हमारा सेरिबेलम चल रहा था एंड होपफुली दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ इट। तो अब हम देखेंगे कि हाउ स्पाइनो सेरिबेलम परफॉर्म इट्स फंक्शन। अब हमें देखना है कि स्पाइनो सेरिबेलम जो है वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि स्पाइनो सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है। तो स्पाइनो सेरिबेलम को हमारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एंटीरियर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक्ट से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक। अच्छा ये सॉरी ये तो हमारे पास पोस्टीरियर है क्योंकि पोस्टीरियर सेम डायरेक्शन में जाता है ना, पोस्टीरियर सेम डायरेक्शन में जाता है तो इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक। उसके बाद इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। ठीक। उसके बाद इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम ओलिवो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, ओलिवो स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। अब हमें तो पता है कि भाई राइट साइड से इन्फॉर्मेशन आएगी, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, इंफीरियर ओलिवेरी कॉम्प्लेक्स, फिर वहाँ से टर्न होके सेरिबेलम पे। और इसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, और इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट। लेफ्ट साइड ऑफ सेरिबेरल हेमिस्फीयर विल सेंड इम्पल्सेस टू द विल सेंड मैसेज टू द पोंटाइन न्यूक्लिया, फिर पोंटाइन न्यूक्लिया से राइट साइड का सेरिबेलम पे मैसेज चले जाएगा। ठीक। अब ये जनरल ट्रैक्ट्स हैं। तो सवाल ये है कि इसको इन्फॉर्मेशन ये किस चीज़ के बारे में पहुंचाते हैं और स्पाइनोसेरिबेलम किस चीज़ से कंसर्न होता है। तो बड़ा आसान है। स्पाइनोसेरिबेलम जो होता है इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, वर्मिक्स और इंटरमीडिएट जोन। तो वर्मिक्स और इंटरमीडिएट जोन। सो लेट्स से कि जो कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है ये क्या करता है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसको, स्पाइनोसेरिबेलम को। स्पाइनोसेरिबेलम में भी डिपेंड करता है कि हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कौन सी मूवमेंट कर रहा है। अगर लेट्स से कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो मूवमेंट करवा रहा है फॉर द एक्सियल मसल स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल मस्कुलेचर को अगर वो एक्टिवेट करवा रहा है और उसकी मूवमेंट करवा रहा है एक्सियल मसल्स की, लेट्स से एब्डोमेन के मसल्स की, पेल्विस पेरिनियम के मसल्स की, ठीक है, नेक के मसल्स की, अगर इनकी मूवमेंट हो रही है तो उनकी मूवमेंट का प्री प्लान मैसेज हमारे पास क्या होगा, कॉर्टिकोपोंटाइन न्यूक्लिया पे आएगा, वहाँ से हमारे पास सेरिबेलम पे पहुँचेगा और सेरिबेलम पर भी कहाँ पहुँचेगा, वर्मिक्स वाले पार्ट पे। फिर वर्मिक्स वाले पार्ट पे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि भाई ये बॉडी की मूवमेंट होने जा रही है, आप देख लो, कमी बेशी की कोई गुंजाइश हो तो एडजस्ट कर देना। ठीक है। फिर वर्मिक्स क्या करेगा, वर्मिक्स हमारे पास, वर्मिक्स में भी कौन सा न्यूक्लिया होता है, वर्मिक्स में हमें पता है फेस्टिजियल न्यूक्लिया होता है। वर्मिक्स में क्या होता है, फेस्टिजियल न्यूक्लिया होता है। ठीक। तो फिर हमारे पास क्या होगा, अब ये थोड़ा सा घन कचड़ा अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास मैसेज आया, अच्छा ये मैंने उसका बना दिया था इंटरमीडिएट जोन का, तो हम अपनी मूवमेंट चेंज करते हैं, हम अपनी मूवमेंट लेकर आते हैं किसके ऊपर, इंटरमीडिएट जोन के ऊपर। लेट्स से हमारी लिम्ब की मूवमेंट है, ठीक है, लिम्ब की मूवमेंट है, फिंगर्स की मूवमेंट है। ठीक। सो मूवमेंट होने जा रही है फिंगर के ऊपर और लिम्स के ऊपर। तो इसकी जो मूवमेंट होने जा रही है इसका मैसेज हमारे पास कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट ने इंटरमीडिएट जोन को दे दिया। अब इंटरमीडिएट जोन पे हमें पता है क्या होता है, इंटरमीडिएट जोन पे हमारे पास दो न्यूक्लिया होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म। और गाइटन इसको क्या लिखती है, गाइटन इसको लिखती है दे आर इंटरपोस्ट न्यूक्लिया। गाइटन इसको क्या लिखती है, इंटरपोस्ट न्यूक्लिया। गाइटन क्या लिखती है, इन ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लिया को इंटरपोस्ट न्यूक्लिया। ठीक। तो जैसे ही हमारे पास मैसेज आया कहाँ पर, ग्लोबस और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लिया के ऊपर, कहाँ से, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट से। अब कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट में हमारे पास फाइबर कौन सा होता है, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट में हमारे पास फाइबर होता है मोजी फाइबर। कौन सा फाइबर होता है, मोजी फाइबर। अब ये मोजी फाइबर आया, मोजी फाइबर ने पहले किसको मैसेज दे दिया, मोजी फाइबर ने हमारे पास इन दोनों न्यूक्लिया को मैसेज दे दिया। ठीक है, हम ये मूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, आप देख लेना, कोई कमी बेशी की गुंजाइश हो तो एडजस्ट कर देना। ठीक है। तो ये मोजी फाइबर जब इनके पास जाएगा किसकी तरफ, इंटरपोस्ट न्यूक्लिया के ऊपर, तो इंटरपोस्ट न्यूक्लिया जो है ये हमारे पास एक्साइटेटरी इंपल्स भेजेगा। अब ये एक्साइटेटरी इंपल्स कहाँ भेजेगा, लेट्स से हम मूवमेंट कर रहे हैं राइट लिम्ब पे, हम मूवमेंट कहाँ कर रहे हैं, राइट लिम्ब पे, हम राइट अपर लिम्ब का जो है ना हाथ हिलाना चाह रहे हैं। लेट्स से हम मूवमेंट राइट अपर लिम्ब पे क्या करना चाह रहे हैं, यूं नीचे अपने रिस्ट को फ्लेक्स कराना चाह रहे हैं, रिस्ट को फ्लेक्स कराना चाह रहे हैं। ठीक। हम रिस्ट को क्या कराना चाह रहे हैं, फ्लेक्स कराना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब रिस्ट को फ्लेक्स कराने के लिए हमें क्या करना है, हमें टर्न ऑन सिग्नल करवाना है फॉर द फ्लेक्सर्स एंड टर्न ऑफ सिग्नल करवाना है किसके लिए, फॉर द एक्सटेंसर्स।
तो ये हमारे पास एक्साइटेटरी इम्पल्स किसको भेजेगा, ये हमारे पास एक्साइटेटरी इम्पल्स भेजेगा टू रेड न्यूक्लियस, कॉन्ट्रालेटरल रेड न्यूक्लियस, यानी कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन भेजेगा टू लेफ्ट रेड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा मिटा के बना देता हूँ। सो गाइज आप ये देखो कि इस इंटरपोस्ट न्यूक्लियाई ने हमारे पास क्या किया कि रेड न्यूक्लियस कॉन्ट्रालेटरल साइड रेड न्यूक्लियस को मैसेज दिया, यानी कि लेफ्ट साइड के रेड न्यूक्लियस को मैसेज दिया। फिर लेफ्ट साइड का रेड न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास क्या करेगा कि दूसरी मतलब राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। लेफ्ट साइड का रेड न्यूक्लियस से हमारे पास रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट निकलता है, और रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास क्या होगा, रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारे पास राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा। और फिर इनिशियल हमें पता है रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट कोई सी भी एक्टिविटी अगर हम करते हैं तो उसमें इनिशियल जो वो इनिशियल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो कि रिक्वायर होती है, और वी कैन से स्ट्रॉन्ग फायरिंग जो कि रिक्वायर होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो कौन करता है, रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट। और रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट को हमने कैसे एक्टिवेट करवा दिया कि जैसे कॉर्टिकोपोंटाइन पे मैसेज आया, कॉर्टिकोपोंटाइन पे मैसेज आया किसका, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स से मैसेज आया लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लिया के ऊपर कि भाई मैं ये मैसेज करने जा रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन दे दो सेरिबेलम को। फिर हमारे पास कॉर्टिको सेरिबेलर फाइबर्स मूव हो गए कॉन्ट्रालेटरल साइड पे, यानी कि राइट साइड पे, राइट सेरिबेलम पे इंटरमीडिएट जोन में गए। इंटरमीडिएट जोन में हमारे पास कहाँ पर गए, न्यूक्लियाई पे। कौन से न्यूक्लियाई पे, ये लोग गए हमारे पास इंटरपोस्ट न्यूक्लियाई पे। फिर उन्होंने क्या किया, एक्साइटेटरी मैसेज भेजा किसको, हमारे पास रेड न्यूक्लियस को, और रेड न्यूक्लियस ने राइट साइड के ऊपर मैसेज भेज दिया एज रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट। और फिर रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करेगा, हमारे पास फ्लेक्सर की इनिशियल एक्टिविटी करवा देगा। ठीक, तो इसने क्या किया, इसने टर्न ऑन सिग्नल कर दिया किस चीज़ के लिए, इट टर्न्स ऑन सिग्नल फॉर फ्लेक्सर्स, टर्न्स ऑन सिग्नल फॉर फ्लेक्सर्स। ठीक है, सिग्नल्स फॉर फ्लेक्सर्स, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। इसने क्या किया, टर्न ऑन कर दिए सिग्नल्स फॉर फ्लेक्सर। उसके बाद ये हमारे पास क्या करता है, इट विल ऑल्सो सेंड इनहिबिटरी मैसेज। अब इनहिबिटरी मैसेज के लिए हमें क्या करना है, अब इनहिबिटरी मैसेज के लिए ये करना है कि जो मोजी फाइबर्स जो हैं, जो हमारे पास मोजी फाइबर्स जो हैं, ठीक है, अगर मैं फोकस कर दूँ थोड़ा सा, अब ये जो हमारे जो मोजी फाइबर्स जो हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये एक मैं मोजी फाइबर बना लेता हूँ, ये एक और मोजी फाइबर है, सपोज कर लो वहाँ पे ज़्यादा गंद किचड़ा हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने ये कर देता हूँ कि ये मोजी फाइबर है। ठीक है, इसने भी इसको क्या की, जो हमारे इंटरपोस्ट न्यूक्लियर थे उसको एक्साइटेशन दी। साथ साथ में ये क्या करेगा, ये हमारे पास एक इनहिबिटरी मैसेज देगा किसको, ग्रैन्युलर सेल को। इनहिबिटरी मैसेज किसको देगा, ग्रैन्युलर सेल को। फिर वो ग्रैन्युलर सेल क्या करेगा, ग्रैन्युलर सेल इनहिबिटरी वाला मैसेज लेके जाएगा किसकी तरफ, परकंजी के डेंड्राइट्स के ऊपर, और परकंजी के डेंड्राइट्स को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। अब हमें पता है कि परकंजी जो है, परकंजी हमारे पास क्या करता है, इनहिबिटरी मैसेज भेजता है। तो परकंजी जो है वो इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा वाया इट्स एक्सॉन टू द इंटरपोस्ट न्यूक्लियर। इंटरपोस्ट न्यूक्लियर को मैसेज भेजेगा इनहिबिटरी मैसेज कि भाई ये जो मैसेज है इनहिबिटरी, ये है फॉर स्पेसिफिकली कि तुम एक्सटेंसर्स की टोन को इनहिबिट करा दो या एक्सटेंसर्स को टर्न ऑफ करा दो। फिर ये हमारे पास क्या करेगा, इंटरपोस्ट न्यूक्लियर हमारे पास इनहिबिट उसके लिए, अच्छा ये यहाँ पर मैं बनाऊँ ना, अच्छा तो ये हमारे पास क्या करेगा, इंटरपोस्ट न्यूक्लियर, मार्कर कहाँ चले गया, चलो इन्हीं मार्कर से कर देते हैं। ये इंटरपोस्ट न्यूक्लियर क्या करेगा, ये हमारे पास इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा टू द पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियर। पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियर को क्या करेगा, पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियर इसको क्या करेगा, इनहिबिटरी मैसेज भेजेगा कि तुम जो है इप्सी लेटरल साइड पे, अच्छा कौन से पोंटाइन रेटिकुलर न्यूक्लियर को, राइट पोंटाइन न्यूक्लियर को मैसेज देगा इप्सी लेटरल साइड पे, क्योंकि हमें राइट साइड के एक्सटेंसर्स की इनहिबिशन करानी है। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, राइट साइड की हमें इनहिबिशन करानी है, राइट साइड के एक्सटेंसर्स की। तो इसने इनहिबिटरी मैसेज किसको दिया, इनहिबिटरी मैसेज किसको दे दिया, इनहिबिटरी मैसेज दिया राइट साइड के पोंटाइन न्यूक्लियर को। फिर हमारे पास इनहिबिटरी इंपल्सेस जो हैं वो एंटी ग्रेविटी मसल्स को जाएंगी, और एक्सटेंसर्स जो हैं वो हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक, सो ये एक जनरल प्रोसेस था। अब हमें कैसे पता पड़े भाई कि कितनी देर तक ये है ना हमें इस पोजीशन में रखना है, और फिर हमें सेरिबेलम को कैसे पता पड़े कि मुझे अब जो है टर्न ऑन करना है एक्सटेंसर्स को और टर्न ऑफ करना है फ्लेक्सर्स को। जाहिर सी बात है, आप 24 घंटे अपना हाथ यूं तो नहीं रखोगे ना, आप नॉर्मल भी करोगे। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल करवाने के लिए वी हैव गॉट ए ट्रैक्ट कॉल्ड एज ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट।
ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट क्या करेगा कि ये हमारे पास जॉइंट की इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे पास लेकर आएगा। ये मैसेज फिर हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल से इंफीरियर ऑलिवेरी न्यूक्लिया, इंफीरियर ऑलिवेरी न्यूक्लिया से ये हमारे पास कहाँ पहुंचेगा, सेरिबेलम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेट मी एडजस्ट। सो गाइस आप यहाँ देखो कि ऑलिवेरी जो है, ऑलिवेरी अपना ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट से अपना मैसेज देगा। अब हमें पता है कि ऑलिवेरी से जो मैसेज आता है वो कौन सा फाइबर होता है, क्लाइंबिंग फाइबर। वो कौन सा फाइबर होता है, क्लाइंबिंग फाइबर। ठीक है, तो हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर जो है वो हमारे पास पहले किसको इम्पल्स देगा, पहले हमारे पास इम्पल्स देगा जो हमारे जो न्यूक्लिया हैं, अल्लाह आपको ने दे इंटरपोस्ट न्यूक्लिया, उसको मैसेज देगा। साथ साथ में अच्छा अब ये मैसेज देगा ना इंटरपोस्ट न्यूक्लिया को कि भाई देखो इतनी इस आपकी जो एक्शन होने वाला था वो 5 सेकंड तक आपको ऐसे रखना था, लेकिन अभी तो 6-7 सेकंड हो गए, आपका हाथ इसी पोजीशन में और आपकी मसल स्पिंडल और आपकी जॉइंट की ये पोजीशन, ये इम्पल्सेस आ रही हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, मतलब कि एडिशनल टाइम तक आपका हाथ इस तरीके से हो गया है। आपको 5 सेकंड में हाथ ऊपर करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको सिखा रहा है, लर्निंग प्रोसेस हो रही है। तो याद रखना लर्निंग प्रोसेस में हमेशा कौन एक्टिवेट होता है, क्लाइंबिंग फाइबर्स। लर्निंग प्रोसेस में कौन रोल प्ले करता है, क्लाइंबिंग फाइबर्स। क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं वो आप सेरिबेलम को सिखाते हैं कि पहले आपने भाई 5 सेकंड के बाद ऊपर करना था, आपने नहीं किया है, दिस इज योर मिस्टेक। ठीक है, तो ऑलिवेरी जो ट्रैक्ट होता है, ऑलिवेरी न्यूक्लियस से जो हमारे पास क्लाइंबिंग फाइबर्स आते हैं वो सेरिबेलम को क्या कराते हैं, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि भाई सेरिबेलम को बताते हैं कि यार आपको 5 सेकंड बाद हाथ ऊपर करना था, आपने नहीं किया है। तो फिर क्या होता है, अब वो कैसे सेरिबेलम को समझाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि ऑलिवेरी ट्रैक्ट जो है वो कैसे सेरिबेलम को लर्निंग प्रोसेस सिखाएगा, अब हमें वो देखना है। तो ऑलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट विया इट्स क्लाइंबिंग फाइबर वो हमारे पास इन न्यूक्लियर को स्टिमुलेट करेंगे। साथ साथ में वो क्या करेंगे, वो हमारे पास एक और जो है ये जो अपनी मैसेज जो है, एक और जो ब्रांच होती है इनहिबिटरी में, एक और जो ब्रांच होती है वो हमारे पास कहाँ देगी, वो सीधा परकंजी के, हमारे पास परकंजी के उसको जो डेंड्राइट्स होते हैं उसको मैसेज देगी। फिर परकंजी जो है, अब वो परकंजी इनहिबिटरी मैसेज जो है इन न्यूक्लिया को देगा और फिर वो इनहिबिटरी मैसेज जो है वो किसको देंगे, अब रूबड़ो को। अब इनहिबिटरी मैसेज किसको देंगे, लेफ्ट रेड न्यूक्लियस को। ठीक है, लेफ्ट रेड न्यूक्लियस को इनहिबिटरी मैसेज देंगे और वो इनहिबिटरी मैसेज फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाएगा और राइट साइड के फ्लैक्सेट्स की तरफ चले जाएगा। ठीक, तो क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं, क्लाइंबिंग फाइबर्स किस तरीके से इसको लर्निंग सिखाते हैं कि क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं ये परकंजी को टर्निंग ऑन और टर्निंग ऑफ में हेल्प कराते हैं कि जैसे कि सेरिब और इस तरीके से कि क्लाइंबिंग फाइबर्स जो हैं ये हमारे पास जो आपका वो होता है परकंजी, उसको इनहिबिटरी मैसेज सिखाते हैं कि लेट से कि आपने 5 सेकंड में जो था आपको फ्लेक्शन करनी थी, आपने नहीं की, तो वो उसकी सेंसिटाइजेशन को है ना, एक होता है सेंसिटाइजेशन का वो प्रॉब्लम मसला, आई कैन से कि सेंसिटाइजेशन, वो उसकी सेंसिटाइजेशन को अल्टर कर देते हैं। ठीक है, क्लाइंबिंग फाइबर्स क्या करते हैं, इसकी सेंसिटाइजेशन को क्या करते हैं, अल्टर कर देते हैं। सेरिबेलम को सिखाते हैं कि आपने 5 सेकंड बाद इसको हाथ को ऊपर करना था, आपने नहीं किया है। क्या करते हैं, सेरिबेलम को सिखाते हैं कि आपको 5 सेकंड बाद अपना हाथ ऊपर करना था, आपने नहीं किया है। तो जब 2-3 दफ़ा है ना ये इसकी सेंसिटिविटी को अल्टर करके इसको सिखा देता है, तो फिर सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम ये जो एक्शन था, सेरिबेलम क्या करेगा, सेरिबेलम ये करेगा कि ये जो एक्शन इसने सीखा है, एक्शन जो है वो इसने जो सीखा है कि मुझे 5 सेकंड बाद अपना हाथ ऊपर करना था, इस एक्शन का जो है समझ लो कि एक मेमोरी एरिया, वी कैन से मेमोरी कॉपी, इस एक्शन की मेमोरी कॉपी ये क्या करेगा, ये हमारे पास फिर भेजेगा किसको, थैलेमस को ये भेजेगा। ठीक, थैलेमस को भेजने के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भेजेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे एसोसिएशन एरिया को ये मैसेज भेज देगा कि भाई ये मैंने एक्शन लर्न किया है कि हाथ जो है ये मुझे, जब ये मैं मूवमेंट करा रहा हूँ लाइट से कि हथौड़ी ठोक रहा हूँ और ऊपर करता हूँ, हथौड़ी ठोक रहा हूँ फिर ऊपर करता हूँ, तो मुझे जब मैं पहली दफ़ा मैं हथौड़ी ठोकी है उसके बाद जब मैं हाथ ऊपर करूँगा तो मुझे 5 सेकंड बाद अपना हाथ ऊपर करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक्शन लर्न किया है। अब तुम अपने ये एसोसिएशन एरिया के अंदर स्टोर करके रख लो कि जब हथौड़ी ठोकी जाएगी तो 5 सेकंड बाद आपको एक्सटेंशन करनी
करनी है, ठीक है। ये चीज़ सेरिबेलम एसोसिएशन एरियाज़ के अंदर स्टोर करवा देगा और अपने अंदर भी स्टोर कर लेगा। तो जब ये एक्शन करवाने का मैसेज आएगा कि भाई आपकी बॉडी ने सोचा कि अभी मुझे हथौड़ी ठोकनी है, तो जब ये मैसेज आएगा हथौड़ी ठोकनी, हथौड़ी को मतलब एक्शन करवाने का मैसेज जब आपकी कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर ट्रैक्ट से सेरिबेलम में आएगा, सेरिबेलम को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप जो है अभी हथौड़ी ठोकने वाले हो। तो सेरिबेलम में जो हमारे पास स्टोर्ड मेमोरीज होंगी, सेरिबेलम में जो हमारे पास है ना परकंजी फाइबर्स जो होंगे, वो अपने आप को क्या करेंगे, वो अपने आप को अलर्ट करा लेंगे कि भाई अब मुझे जो है मुझे क्लाइंबिंग अब आके स्टिमुलेट ना कराए, मैं 5 सेकंड बाद जो है वो इनहिबिटरी मैसेज भेज दूंगा, ठीक। तो ये इस तरीके से हमारे पास सेरिबेलम जो है वो लर्निंग मैसेज करता है। और क्या क्या होता है वो मैं आपको और समझाता हूँ, ठीक है। सो सेरिबेलम हेल्प्स यू इन लर्निंग ऑल्सो। अब सेरिबेलम का कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कराता है लर्निंग के लिए, तो सेरिबेलम को अगर आपकी लिम्ब की मूवमेंट है, अगर आपकी लिम्ब की मूवमेंट है तो उसमें इंटरमीडिएट जोन आ जाता है, ठीक है। प्लानिंग और सीक्वेंसिंग आ जाती है, तो प्लानिंग और सीक्वेंसिंग के अंदर आपकी लेटरल जोन एक्टिवेट करता है। लेट्स से कि आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो क्रिकेट पे खेलते हो, एक फास्ट बॉलर आया, उसने आपको पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया, पहली बॉल पे बोल्ड ऐसे मारा कि आपको यूं शॉट खेलना था, ठीक है। आपकी जो टाइमिंग थी वो क्या हो गई, लेट हो गई, आपकी जो टाइमिंग थी वो क्या हो गई, लेट हो गई, आपने लेट से हाथ मूवमेंट की, ठीक है। तो अब ये टाइमिंग को भी लर्निंग करनी है, तो इस टाइमिंग की लर्निंग के लिए आपको लेटरल जोन भी हेल्पफुल होगा, और साथ साथ में आप ये रिस्ट की मूवमेंट है तो रिस्ट की मूवमेंट के लिए इंटरमीडिएट जोन भी हेल्पफुल होगा, ठीक। तो चीज़ समझ में आ रही है कि आपको लर्निंग मैकेनिज्म जो है, लर्निंग मैकेनिज्म में आपका लेटरल जोन भी काम आएगा और आपका इंटरमीडिएट जोन भी काम आएगा, ठीक। अब वो कैसे, सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ सेरिबेलम हेल्प यू इन लर्निंग, जिसमें हमारे पास इंटरमीडिएट जोन भी इन्वॉल्व होगा और जो हमारा वो लेटरल जोन है वो भी इन्वॉल्व होगा। ये एक मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल खुद से बनाई है, ठीक है। लेट्स से कि आपने एक एक्शन लर्न किया, ठीक है, आपने क्रिकेट खेलने के लिए ये बॉल आई, ठीक है, ये आपने शॉट मारने का एक्शन लर्न किया, ये बॉल आई, आपने शॉट मारने का एक्शन लर्न किया, ठीक है। उसमें आपने जो मसल की कोऑर्डिनेशन थी वो आपने लर्न की, ठीक है। ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट ने जो है वो आपको, ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट ने वाया इट्स क्लाइंबिंग फाइबर सेंसिटाइजेशन को अल्टर करता रहा परकंजी की, ठीक है। जैसे पहला बच्चे क्रिकेट खेलना सीखता है, बैट को यूँ मारता है, फिर यूँ हाथ ऊपर करता है, ठीक है, बॉल मिस हो गई, तो परकंजी फाइबर जो है ये चीज़ चेक करेगा कि यार ये बॉल जो है वो मिस क्यों हुई, ठीक है। फिर परकंजी ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि बॉल इस वजह से मिस हुई कि आपने थोड़ी देर से ये मूव किया, ठीक है। मैसेज हमारे पास क्या करेगा, परकंजी फाइबर के पास जाएगा, साथ साथ में सेरिबेलर न्यूक्लिया की तरफ भी जाएगा। तो न्यूक्लिया और सेरिबेलम ये असिस्ट करेंगे कि यार हमने परकंजी फाइबर को थोड़ा लेट स्टिमुलेट कराया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि परकंजी फाइबर्स में जो फ्लेक्सर्स हैं उनको पहले जल्दी एक्टिवेट कराएंगे, न्यूक्लियस से डेंटेट न्यूक्लियस जो भी हमारा इंटरमीडिएट जोन में जो इंटरपोस्ट न्यूक्लिया होते हैं उससे एक्साइटेशन फ्लेक्सर्स को जल्दी भिजवा देंगे, और उसी टाइम पे सेम उसी टाइम पे हम है ना एक्सटेंसर्स की इनहिबिशन करवा देंगे वाया परकंजी फाइबर्स, ठीक है। तो हम ये एक्शन लर्न किया, फिर ये जो हमने कॉम्प्लेक्स एक्शन लर्न किया है ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मैसेज जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट जोन से दोबारा मैसेज जाएगा थैलेमस में, थैलेमस को बताएगा कि यार ये मैंने एक्शन लर्न किया है, थैलेमस बोलेगा बिल्कुल ठीक, तुम्हें शॉट मारना आ गया, ठीक है। फिर ये हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा, सेरिब्रल एसोसिएशन एरियाज़ में, एसोसिएशन एरियाज़ में मैसेज स्टोर्ड हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट टाइम आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आपका मूवमेंट करवाने के लिए सोचेगा, नेक्स्ट टाइम जब आपका सेरिब्रल एसोसिएशन एरिया मूवमेंट करवाने का सोचेगा, तो वो एसोसिएशन एरिया जो है वो हमारे पास प्लान्ड एक्शन कि यार अब बॉल आएगी तो मैंने इस सीक्वेंस से अपना एक्शन करना है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन होगी वो प्लान्ड एक्शन होगा जो कि कहाँ जाएगा, प्री मोटर पे जाएगा और साथ में प्राइमरी मोटर पे जाएगा। प्री मोटर और प्राइमरी मोटर पे जाएगा, प्राइमरी मोटर अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए फाइबर्स भेजेगा, मोटर फाइबर्स भेजेगा कि ये मसल्स एक्साइट हो जाएं। साथ साथ में हमारे पास क्या होगा कि प्री मोटर जो है, प्री मोटर अब मैसेज देगा किसको, लेटरल को भी और इंटरमीडिएट को भी। प्री मोटर मैसेज देगा लेटरल को भी, लेटरल जोन ऑफ सेरिबेलम को और इंटरमीडिएट जोन को भी, ठीक है। अब प्री मोटर जो है वो मैसेज देगा लेटरल जोन को भी और इंटरमीडिएट जोन को भी। अब
इंटरमीडिएट जोन तो कोऑर्डिनेशन करेगा, इंटरमीडिएट जोन तो मसल की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करा देगा। लेटरल जोन जो है, अब लेटरल जोन कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाएगा। लेटरल जोन खाली ये जो प्लान्ड एक्शन दिया है उसको अपने पास पहले देखेगा, उसके साथ साथ जो बंदा देख रहा है, जो बंदा देख रहा है तो विजुअल कॉर्टेक्स जो है, विजुअल कॉर्टेक्स वो भी अपना मैसेज देगा। बॉलर को बंदा देख रहा है तो उसको भी मैसेज देगा। साथ साथ में बॉलर भाग रहा है और फिर बॉलर भागने के बाद क्राउड का शोर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई है ना बॉल ऊपर नीचे तरीके से आने वाली है। तो वो उन सारी चीज़ों को, ऑडिटरी मैसेज को, विजुअल मैसेज को, और पहला जो आपका प्लान्ड एक्शन आया है वो, और उसके बाद जो आपने पहला, लेट सपोज आपने एक शॉट खेल दिया है तो उसमें जो आपका एक्शन हुआ था, ठीक है, तो वो मैसेज आपका जो है वो भी, ठीक है, जो लेट से आपने पहला एक्शन खेल दिया था, ठीक, तो लेटरल जोन जो, सॉरी वो इंटरप्शन आ गई थी, लेटरल जोन जो है वो हमारे पास विजुअल मैसेज को भी देखा, ऑडिटरी मैसेज को भी देखेगा, प्लान्ड एक्शन जो है उसको भी कैलकुलेट करेगा। साथ साथ में जो आपका एक्शन आपने पहली बॉल पे जो एक्शन कर दिया है उसको भी ये असिस्ट करेगा। उसको ये मैसेज कहाँ से मिलेगा, उसको ये आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स दोबारा प्रीमोटर जो है वो उसको मैसेज भेजेगा, और वी कैन से सोमेटो एसोसिएशन एरिया मैसेज भेज देगा, ठीक है, कि भाई ये एक्शन आपका हुआ था, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन किसको देता है, वो ओलिवो सेरिबेलर ट्रैक्ट ने इन्फॉर्मेशन दी इंटरमीडिएट जोन को, फिर इंटरमीडिएट जोन जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये एक्शन हुआ था, ठीक। अब जो ये जो एक्शन हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स इस लेटरल जोन को भी देगा। तो लेटरल जोन पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। अब वो नेक्स्ट एक्शन जो है, नेक्स्ट बॉल को कैसे खेलना है उसका वो प्री प्लान्ड एक्शन तैयार करेगा, सीधा वो भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को वाया थैलेमस कि भाई अब तुम ये एक्शन करवाना और फिर इस तरीके से शॉट लगाना, तो शॉट लग जाएगा। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मोटर फाइबर्स को एक्टिवेट करवाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे शॉट खेलने के लिए। साथ साथ में वो मैसेज दोबारा लेटरल इंटरमीडिएट जोन को भेजेगा कि इस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना, और फिर हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास लर्निंग होती है और प्री प्लान्ड जो आपकी सीक्वेंसिंग होती है और प्रिडिक्टिव फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ये सारा कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। एक फंक्शन लास्ट जो है वो रह गया, वो ये है कि इंटरमीडिएट जोन जो है वो हमारे पास डैम्पिंग भी करता है। इंटरमीडिएट जोन जो है वो डैम्पिंग करता है। लेट्स से कि आपको हाथ जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक उठाना था, आपको अपनी मूवमेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करानी थी, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ तक मूवमेंट को स्टॉप नहीं किया तो आपकी मूवमेंट आगे तक होती रहेगी, यूँ मूवमेंट आपकी यूँ घूमती रहेगी। लेकिन अब हमें मूवमेंट को स्टॉप कराने के लिए मूवमेंट को रोकना पड़ेगा, और इस मूवमेंट को रोकने को कहते हैं डैम्पिंग फंक्शन। मूवमेंट को रोकना कहलाता है डैम्पिंग फंक्शन। अब मूवमेंट को रोकना और डैम्पिंग फंक्शन कैसे होती है, वही लर्निंग मैकेनिज्म कि आपको इस पोजीशन पे रोकना है, तो इस पोजीशन पे जैसे आपका हाथ आएगा तो इनहिबिटरी इंपल्सेस जो हैं वो हमारे पास परकंजी जो है वो रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर को दे देगा। लेट्स से कि फ्लेक्सर्स को इनहिबिटरी मैसेज दे देगा, साथ साथ में हमारे पास क्या करेगा कि जो एक्सटेंसर, जो फ्लेक्सर्स को इनहिबिटरी और एक्सटेंसर्स को क्या दे देगा, एक्साइटेटरी मैसेज दे देगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी, डैम्पिंग फंक्शन होगी, मूवमेंट आपकी रुक जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई कि मूवमेंट को हमें रोकना है, तो मूवमेंट को हम रोकेंगे कैसे, बाय डैम्पिंग फंक्शन। डैम्पिंग में क्या होगा कि हम इनहिबिशन कराएंगे किसकी, फ्लेक्सर्स की। लेट सपोज कि आप है ना ये मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने अगर ये रोकी नहीं यहाँ पे, ठीक है, आपको ये मूवमेंट यहाँ पे रोकनी थी, आपने रोकी नहीं तो ये आगे चली गई, ठीक है, आगे चली गई। अब आपको लेट सपोज कि यहाँ पे मूवमेंट रोकनी है, तो रोकने के लिए आप क्या करोगे कि फ्लेक्सर्स को इनहिबिट कराओगे, एक्सटेंसर्स को एक्टिवेट करा दोगे, ठीक। अगर आप रोकोगे नहीं तो ये चलता रहेगा, यूं यूं चलता रहेगा जो, और इस क्लिनिकल कंडीशन को हम कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर। इंटेंशन ट्रेमर में क्या होता है कि जब कोई आप मूवमेंट करने की करते हो, ठीक है, आप कोई मूवमेंट की इंटेंट करते हो तो फिर वो अपनी जगह पे रुकती नहीं, वो आगे यूं यूं फ्लक्चुएट होती रहती है। इस चीज़ को हम कहते हैं इंटेंशन ट्रेमर। और ये कब होता है, जब आपका सेरिबेलम जो है वो डिस्ट्रॉयड होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेरिबेलम कंप्लीट हुआ।